We had one question. हमारे पास एक प्रश्न आया है. Okay, the question is, I want to marry a girl who is from a different religion. मैं एक लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं जो दूसरे धर्म को मानती है. And she is rejecting me because I'm a Christian. और वो मुझे तिरस्कार करती है क्योंकि मैं एक मसीह हूं. If I pray for her and she comes to know God, अगर मैं उसके लिए, ध्यान सुनिए, अगर मैं उसके लिए प्रार्थना करूं और वो परमेश्वर को जाने, then is it convenient to continue and marry her? तो क्या ये प्रभाव हो, ये अच्छा होगा कि फिर उसके साथ विवाह करने के लिए. So let me look at this question in two ways. और मैं इस प्रश्न को दो भाग में देखती हूँ. Okay, the first one is to marry a girl who is from a different religion and she's rejecting me. Okay. पहला जो है कि वो दूसरे धर्म को मानने वाली है और लेकिन वो मेरा तिरस्कार कर रही है, मुझे अपनाना नहीं चाह रही है. So the Bible gives us an instruction for our safety. क्या परमेश्वर का वचन हमारी सुरक्षा के लिए क्या ऐसा निर्देश देती है? No. The Bible gives us an instruction for our safety. हमारे सुरक्षा के लिए क्या इस प्रकार का निर्देश है? That we are not yoked with an unbeliever. और लिखा भी है कि एक विश्वासी अविश्वासी का क्या मेलजोल. Because of the kind of the multiple levels of problems that can cause. और ये एक बढ़ते हुए बातों का समस्या का एक प्रश्न है ये. The second thing is this girl has rejected you because you are a Christian. और उस लड़की ने आपका तिरस्कार किया या आपको नकार दिया है क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं. Which means that she has made a choice not to marry you. इसका मतलब ये है कि उसने इस बात का चुनाव किया है कि आपके साथ विवाह न करे. So you cannot marry her against her will. आप उसके साथ विवाह अगर उसने नकारा है तो उसके चुनाव के विपरीत में हम उसके साथ विवाह न करें. Okay, so that is the first part. ये पहला भाग है. The second part you've written, if I pray for her and she knows God, then can I marry her? और दूसरा जो भाग है कि अगर मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि वो परमेश्वर को अगर वो जान जाए, yes, वो ठीक है, सही है. Right? If you pray and let's say she believes, आप प्रार्थना करें और वो विश्वास को करने पाए. But then again you have to go to her and ask her if she will marry you. फिर इसके पास जाए, पूछे कि विवाह करना है, शादी करना है. But if she rejects you, then you have to let go and look at somebody else. उसके बावजूद भी वो मना करती है तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा. All because you feel in your heart that somebody is right for you. और आप सोचते हैं कि आपके जीवन में आप किसी के लिए सही हैं. No, they are right for you. वो आपके लिए सही है. Unless they agree or they are willing. और उनकी इच्छा और वो सहमत है तो. Only if they're willing, right? Otherwise. अगर उनकी इच्छा हो तो. Because they have a choice. क्योंकि उनके पास चुनाव है चुनने के लिए. Okay. सही है. All right. Okay. Anyone else wants to bring questions, please? और कोई है प्रश्न को लाना चाहता है, यहाँ तक पहुंचाना चाहता है? Okay. So we have one more break. You have one more time to ask. Okay. अगला आपका ब्रेक होगा, फिर आप पूछ सकते हैं. All right. We'll quickly move to the last 4 chapters. The 16th chapter is family, altar and intercession. हम और भी 4 अध्याय है, जल्दी से हम बढ़ेंगे, लेकिन हम 16वें अध्याय में हम देखने पाएंगे पारिवारिक वेदी और मध्यस्थी. Okay, what is the importance of a family prayer? और पारिवारिक प्रार्थना क्या महत्वपूर्ण है? Why is it important? क्यों महत्वपूर्ण है? Blessing, because of a blessing. Okay. आशीष के लिए और protection. Okay. सुरक्षा के लिए. Okay, so when you as a family come before God,
you are inviting the glory of God in your home. जब आप आपके परिवार में हैं और समय को जब व्यतीत करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा को वहां प्रकट करवा रहे हैं। So when the glory of God is present in your home, there is no place for darkness. और जब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थनाओं को कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा को वहां उपस्थित कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर अंधकार को रहने के लिए कोई भी स्थान आप नहीं छोड़ रहे हैं। So when you all come together as a family and pray, the presence of God is also there. जब आप परिवार के साथ इकट्ठा हो रहे प्रार्थना के लिए तो वहां पर क्या है? आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति को ठहरा रहे या बना रहे हैं। So the family altar or family prayer is that which keeps the entire family in the presence of God. और वो पूरा जो परिवार परमेश्वर की उपस्थिति को वहां बनाते हैं पारिवारिक वेदी को बनाने के द्वारा। So there are some simple ways that you can have a family prayer. और जब पारिवारिक वेदी या प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं सरल कुछ सुझाव को यहाँ पर हम देखने पाएंगे। You can do it in any way that suits you and your family. Suits. आप अपने परिवार में आपके लिए उचित समय और समय हो उसको आप ठहरा सकते हैं। Some important factors of a family prayer are, और कुछ जो कुछ कारण होते हैं जो परिवार के पारिवारिक वेदी को या प्रार्थना को करने के लिए, which is worship. You worship the Lord together. आप क्या करते हैं? एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। You read the word together. वहां पर आप इकट्ठा होकर वचन को पढ़ते हैं। You pray together. और प्रार्थना करते हैं। And you learn together. और एक साथ हम वहां पर सीखने पाते हैं। It can be done in any way when these factors are there. और जब आप कोई भी ऐसे प्रकार हो करने के लिए जब ऐसा होता है तो आप अपने उस बात को समझ सकते हैं कि वो क्या जरूरी है वहाँ। It's important to be regular. और ये क्या लगातार होना चाहिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। And keep it consistent as far as possible. और हमारे लिए जितना सरल हो सके हमें करने के लिए उसे तैयार करना है। Keep it relevant for smaller children. और जब हम बच्चे होते हैं उस समय से ही उसको करना है। Right? So the idea is to encourage everyone to come together for that time of prayer. और जब प्रार्थना का समय जब निश्चित किया जाता है हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, प्रोत्साहन करना है। Okay. An important part of prayer time is standing on behalf of your family. और खास जब ये प्रार्थना परिवार के साथ जब प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते या प्रार्थना करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें परिवार की सुरक्षा के लिए बाड़ा बनाने के लिए हम खड़े हो रहे हैं। Do you know that most of y'all are here because of the prayers of your parents and your grandparents? और इस बात को आप जानते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके माता पिताओं के प्रार्थनाओं के कारण आप यहाँ पर है। Do you know that? आप क्या समझते हैं इस बात को? That all of you have received salvation because of somebody's prayers. और आपने जो अपने जीवन में जो उद्धार को पाया है किसी ना किसी की प्रार्थना के द्वारा ही पाया है। I remember my father's father. मैं इस बात को स्मरण करती हूँ मेरे पिता के जो पिता थे। He passed away when I was 4 years old. जब मैं 4 साल की थी उनका देहांत हो गया। But I have a picture of him. और मेरे पास उसका वो चित्र है मेरे पास। He's kneeling down and he's praying. और वो घुटने में होकर वो प्रार्थना करते हुए। And he's praying for every child and grandchild. और वो हर एक अपने बच्चों के लिए और नाती पोतों के लिए प्रार्थना करते हुए। By calling their names. उनके नाम को लेकर वो प्रार्थना करते थे। And I know that God has chosen me to do what I'm to do because of His prayers. और मैं अभी इस बात को समझती हूँ कि परमेश्वर ने मैं जो चुनाव किया और मैं जो सेवा में हूँ वो कारण एक ही है, उनकी प्रार्थना का कारण। So we need to stand in the gap for our children, pray for their children. हम अपने बच्चों के लिए मध्यस्थता के लिए हम खड़े हो प्रार्थना के लिए। What do we pray for? हम उनके लिए क्या प्रार्थना करना है? किस बात को लिए? That the plan and the purposes of God for their lives will be fulfilled. और ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का उद्देश्य और लक्ष्य उनके जीवन के अंदर पूरा होने के लिए। That they will have faith
despite any kind of challenges they may और face. जब उनके जीवन में चुनौती आती है तो वो विश्वास से पीछे हटने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास में मजबूती के साथ वो खड़े हो सके। That whenever they have difficult circumstances, they will stand in hope and in faith in God's जब word. उनके जीवन में चुनौती आती है तो वो विश्वास और आशा में मजबूती के साथ वो खड़े हो सके, That they will be able to resist the enemy. ताकि वो शत्रु को नकार सके, शत्रु का सामना कर सके, And they will be protected in every way. और हर एक क्षेत्र में वो सुरक्षित को महसूस कर सके। Okay. If you look at your books, जब आप अपनी पुस्तक में देखते हैं, there are different scripture prayers that's there for your spouse and for your children. और हम वहां पर देखते हैं आप अपने बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए वो प्रार्थना लिखी हुई है, With the scriptures. और जो पुस्तक और अध्याय और वचन के साथ। So in each of those headings, you can begin to pray for your spouse and for your children. आप अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए जो उसको लिखकर, ये उस वचन को लिखकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, मुख्य रूप से बनाकर। When you use the scripture, when you use God's word, और जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। you are praying according to the will of God. और आपकी प्रार्थना कैसे होना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। So wherever you are seeing those verses, और जहां कहीं आप वचनों को देखते हैं, put the name of your to be spouse and to be children there and begin to pray for them. और ऐसे वचन को वहां देखते हैं तो आप अपने जीवन साथी के लिए और अपने बच्चे के नाम लिखकर वहां प्रार्थना कर सकते हैं। So I'm not going through that because it's quite a bit, but you can go do that maybe today. और मैं उनमें होकर नहीं जाना चाहती हूँ, बड़ा है, लेकिन आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़े और उसको समझे। There's also a portion where you can pray for the salvation of your family. और यहाँ पर एक भाग और है कि आप अपने परिवार के उद्धार और छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है। How many of maybe our family members are not in the Lord? और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके आपके परिवार के सदस्य जिन्होंने प्रभु को अभी तक नहीं जाना है? Okay, there are quite a few of you, बहुत right? से Yes. लोग हैं। Okay, so there are so many scripture that you can actually pray. for और your यहाँ पर family. बहुत से वचन दिए हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। And I'll speak about a few things that we can pray for, that the gospel will shine into their heart and their minds. और हमें क्या प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का शुभ संदेश, सुसमाचार उनके मनों में आना है, उसके लिए वो तैयार होना है, That they will have the knowledge of God and Jesus. ताकि वो परमेश्वर के ज्ञान और मसीह के ज्ञान में बढ़ सके। That everything or every reasoning that comes against them will be broken. और जो भी उनके विरोध में खड़े होने वाले शक्ति है उसको तोड़ सके। Asking the Holy Spirit to convict them of sin and of और righteousness. हमें प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा उनके मन को शुद्ध कर सके, उनके मन को तैयार करे, ताकि उनके पापों को वो समझ सके। That the Holy Spirit will bring them to repentance. और पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, नियंत्रण कर सके, ताकि उनके मनों को कायल करने पाए। That their eyes will be open to see who God is. और उनकी आंखें खुलने पाए कि वो जाने कि उन परमेश्वर को जान, प्रभु को जाने, और कि वो परमेश्वर कौन है। So take that seriously and pray for all those who have family members who need to know God. और जो लोग प्रभु में नहीं है, ऐसे परिवार के लोग यहाँ पर है, आप बड़ी गंभीरता के साथ उनके लिए प्रार्थना करने का कदम उठाए। If you look at the next two sections, there are promises that you can pray for your home and for your children. और यहाँ पर दो और बिंदुओं को जब हम देखते हैं तो आप अपने परिवार के लिए जो घोषणा वचन है और अपने बच्चों के लिए प्रतिज्ञा है, उसको लेकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। Let's look at a few. हम कुछ बातों को उनमें से देखेंगे। There is Proverbs chapter 3 verse 33. नीति वचन 3 अध्याय उसका 33 पद। What does it read? वहां पर क्या लिखा है? दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। So it says God will bless the home of the just. और यहाँ पर वचन बताता है कि धर्मियों के घर पर परमेश्वर की आशीष होती है। Proverbs 12:7. नीति वचन 12:7 में देखते हैं। It says the house of the righteous will stand.
और धर्मियों का घर स्थिर रहता है। Proverbs 14:11 और नीति वचन 14:11 में हम देखते हैं, says, "The tent of the upright will flourish." धर्मी के लोगों के तंबू में आबादी होती होगी। And Proverbs 15:6, और नीति वचन 15:6 में हम देखने पाते हैं, "There is much treasure in the house of the और righteous." धर्मी के घर में बहुत से धन रहता है। So this you're speaking God's word. और ये आप परमेश्वर के वचन को घोषणा करते हैं, बोलते हैं। It's the truth that when the word of God goes, it will accomplish what it was sent for. और आप इस प्रकार की घोषणा करते हैं और वो पहुंचता है और वो पूर्णता को लेके आता है। In case your house has a lot of fighting, और मान लीजिए आपके घर में बहुत से लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी, you speak Isaiah 32 verse 18. और आप एक क्या घोषणा करना है, यशायाह 32 उसका 18 और 19। It says, "My people will dwell in a peaceful habitation, in secure dwellings and in quiet resting places." मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। So the more that you speak the peace of God, the more you will experience His peace. और आप जिस प्रकार परमेश्वर की शांति की घोषणा करेंगे तो आप उस स्थान में परमेश्वर की शांति को देखने पाते हैं। Okay? So begin तैयार to है? speak over your home. आप अपने क्या करना है, घर में उन बातों की क्या करना है, घोषणा करना है। There are also promises that you can pray over your children. और यहाँ और भी प्रतिज्ञाएं दी गई है आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए। Some common ones are Isaiah chapter 54 verse 13. और यहाँ पर Isaiah 54 verse 13. और यहाँ पर यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है एक It सादा says, सरल सी वचन, "All your children shall be taught by the Lord, सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे and great shall be the peace of your और children." उनको बड़ी शांति मिलेगी। Right? So keep speaking the word of God over the members of your family. और क्या करना है, आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए लगातार वचन की घोषणा करते रहना है ताकि शांति बनी रह सके। So this is a practical chapter where you can look into the word of God and pray. और ये प्रायोगिक वचन है जो हम लगातार उसको इस्तेमाल करने के लिए और प्रभु का वचन उनके जीवन घरों में बच्चों के लिए काम हो सके। All right? सही है? Okay. आप लोग ठीक है? Okay, let's look at chapter 17. आइए 17वें अध्याय में हम जाएंगे। So one part of nurturing our family is to help them to understand what the church, the local church does. और परिवार का पालन पोषण या लालन पालन करने का एक महत्वपूर्ण भाग है कि हमारे जो स्थानीय कलीसिया के समुदाय को समझ और स्थानीय कलीसिया का हिस्से बनने और उसकी सेवा और विकसित करने का अवसर मिलता है। It's important to teach the family the importance of the local church. और ये परिवार को हमें सिखाने का यह हिस्सा होता है कि हम स्थानीय कलीसिया के भागी हो सके और उसको विकसित कर सके। So the church is our family. कलीसिया हमारा परिवार है, It's your household, वो आपका पूरा परिवार है। right? सही है? So in your family, what do you do? आपके परिवार में आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आपके परिवार में? है? You take care of your family. आपके परिवार की देखभाल करते हैं। You go to your house and if you go to your house like it's a hotel, what will your parents say? अगर मान लीजिए आपके घर में होटल जैसा व्यवहार करेंगे, आपके घर में तो कैसा लगेगा? होटल जैसा व्यवहार करेंगे, खाना लेके आओ, Right? ऐसा बोलते हैं। Come and clean my bed. मेरे बिस्तर को साफ करो। No, you don't. You serve in your own home, right? आप क्या करते हैं? होटल जैसा व्यवहार घर में नहीं करते, लेकिन आप क्या करते हैं? अपने घर में सब मिलकर सेवा करते हैं। Similarly, this is our bigger family. The church is our bigger family. इसी प्रकार हमारी कलीसिया हमारे परिवार से बड़ी परिवार है। So इसलिए we are to be part of a good church where we can serve the church. और हम कलीसिया के एक हिस्सा है
ताकि हम कलीसिया के अच्छी सेवकाई कर सके। So one thing about being in a church is it is good to stay committed to one church. और ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम एक कलीसिया के भागी हो या हम एक कलीसिया के समर्पित होकर उस कलीसिया के भाग बने। We should not treat church like how we go from one supermarket to the other और supermarket. हम कलीसिया के साथ ऐसा व्यवहार न करें जैसे एक सुपरमार्केट से दूसरा बिग बाजार में जाकर हम व्यवहार करते हैं, काम Right? करते हैं। Stay faithful. हम एक जगह विश्वास योग्यता के साथ बने रहें। Unless you have to really move, unless there is a genuine need for you to leave the church. हाँ, अगर ऐसा कोई बड़ा महत्वपूर्ण जरूरी आपके अंदर आपके जीवन में महसूस हो रहा है छोड़ने का, तो वो बात अलग है। Right? But when you stay faithful to one church, even the children learn about the church culture. अगर आप एक कलीसिया के साथ विश्वास योग्यता के साथ वहां पर एक जगह स्थिरता के साथ होकर बढ़ेंगे तो आपके बच्चे उन बातों को सीखेंगे और समझेंगे उनको बढ़ने के लिए। So one way to serve your church is to be present there every Sunday. और एक बात और हम सीखते हैं इसमें, हर रविवार के दिन स्थानीय कलीसिया में हमारी उपस्थिति होना अनिवार्य है। When you look at the early church, they met regularly together to worship. पहली शताब्दी की कलीसिया को हम देखने पाते हैं, कलीसिया हर दिन इकट्ठा होती थी। So you bring your family together to attend church. तो अब हमारे परिवार को हमें क्या करना है, परिवार के लोगों के लिए क्या करना है, उनको चर्च का भागी बनाना है। हर समय जो भी कार्यक्रम होता है उसमें इकट्ठा होने के लिए उनको लेके आना है। So you should do your best not to arrange for some meeting or for some outing on a Sunday. और संडे के अलावा कोई बाहर जाने की योजना बना दे, उसी में ही नहीं हमें शामिल होना या अपने परिवार को लेके जाना है। Right? So be intentional about going to church every Sunday. और लेकिन क्या उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं, उससे बढ़कर आप आपकी कलीसिया में हर रविवार जाने के लिए तैयार होना है और उनको भी सहभागी बनाना है। Okay, so we need to see that the church is not just a place where we are going together to attend services, but it's like a family. और हम जब रविवार के दिन अपने परिवार के साथ जाकर जो गिरजाघर में या प्रार्थना सभा में जाते हैं, वो एक असाधारण है, लेकिन एक परिवार के रूप में वहां पर इकट्ठा होने की बातों को समझना बहुत जरूरी है। So there in the church, we are developing good relationships with others. और हम अपनी कलीसिया में क्या करते हैं, दूसरों के साथ अपने रिश्ते को स्थापित करते हैं और रिश्ते को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। Where we are showing the love of God, the encouragement of God. That's what we're doing with each other. और कलीसिया में क्या करते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया उस प्रेम को एक दूसरे के साथ बांटते हैं और एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। The church is also a place where you serve one another. और कलीसिया वो स्थान है एक दूसरे की सेवा करने के लिए। So you can serve in any way. आप किसी भी तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं। You can be in the worship team. आप आराधना के समूह में टीम में होकर, You can be in the team of welcoming, और हो सकता है वहां पर लोगों का स्वागत करने के लिए, of cleaning chairs, और कुर्सियों को साफ करने के लिए, of making coffee. और कॉफी बनाने के लिए। So whatever way God has gifted you, serve the church. परमेश्वर ने जो कुछ आपको दान वरदानों से परिपूर्ण किया है उसके द्वारा आप कलीसिया की सेवा को करें। Because when you start with the smallest things, और जब आप छोटी बातों से शुरुआत करते हैं, God will entrust you with bigger things. और परमेश्वर आप पर इच्छा जाहिर करेगा कि आप बड़े कामों को करने के लिए। I remember when I started serving in church, जब मैं इस बात को स्मरण करती हूँ कि जब मैं अपनी कलीसिया में सेवा करने के लिए कार्य करने के लिए प्रारंभ की, I used to be in children's church looking after the children. और बच्चों की सेवकाई में मैं बच्चों की देखभाल करती थी। उस सेवा में वहाँ बच्चों की सेवा होती थी, उनके लिए संडे स्कूल होता था, लेकिन मैं बच्चों की देखभाल करने का मैं काम करती I थी। wasn't teaching just to look after small children. और मैं
वहां पर केवल बस सिखाने का मेरा वो नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ क्या है, बच्चों को मैं केवल उनको देखभाल करने का जिम्मेदारी था। From that, God put me into other areas of ministry. और उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे अलग अलग सेवकाई को करने के लिए प्रभु ने मुझे योग्य बनाया और वहां पर डाला। So we should be willing to begin with the smallest of things so we can do bigger things for आप God. छोटी सी कामों को करें और छोटी सी बातों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़े बातों में बड़े कामों को देगा और बड़े कामों के लिए योग्य बनाएगा। Okay? तैयार है? Okay. What time is it? समय क्या हो गया? 3:30. Okay. What day is it? कौन सा दिन है? Which date? तारीख? Which year? कौन सा साल? Okay. I just wanted to wake up some people. That's all. हाँ, कुछ लोग सो रहे, उनको जगाना था इसलिए नींद आ गई। Huh? Game, huh? After this. Okay. So the next thing is, in church, the older should mentor the younger. और कलीसिया में जो अगला जो बात है, वृद्ध लोग जवानों को सिखाना है। So in the Bible, who do you see mentored और a younger person? बाइबल में बता सकते हैं आप कि कौन से ऐसे जो है कि जवान लोग को सिखाए? कौन लोग हैं? Paul. Right? Paul mentored Timothy. पॉल ने किसको सिखाया? तिमोथियुस को। And if you look in the book of Titus, there are many instructions of how older people can look after younger people. और तितुस की पत्री को पढ़ते हैं, उसमें बहुत सी बातें दी गई है कि वृद्ध लोग जवानों को कैसे सिखाएं। So as part of being in a family, you can support people who are younger than you. और आपको क्या करना है, जब परिवार के एक भाग होने के नाते कलीसिया में आपसे जो छोटे हैं उनको सिखाने का प्रयास करें। So how can you all mentor someone who's younger than you? आप किस प्रकार, आपसे जो छोटे हैं उनको किस प्रकार आप सिखाएंगे? आपसे छोटे लोगों को किस प्रकार सिखाएंगे? आपकी उम्र से छोटे होंगे, उसको कैसे सिखाएंगे आप? Okay. अनुभव के द्वारा। So maybe you can get involved in children's ministry, right? In youth ministry, where you are supporting and encouraging younger people. आपसे जो छोटे हैं उनको प्रोत्साहन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? बच्चों की सेवकाई में जाएंगे, जवानों की सेवकाई में जाएंगे। If you are married, you can support younger couples. और अगर आप विवाहित हैं तो आपसे जो आप पुराने हो गए विवाहित जीवन में, जो नए हैं उनको मदद करने के लिए आप जाएंगे। Or you can support those who are just going to get married. और आप उनको सहयोग करेंगे जो लोग विवाह के लिए तैयार है या उनकी तैयारी हो रही है। So there are many ways that you can mentor younger people. ऐसे कई तरीके हैं, स्थान है जहां पर आप अपने उम्र से छोटे, आपसे जो छोटे हैं उनको तैयार करने, उनको सिखाने के लिए। Another way of being involved in church is through prayer groups or life groups. और आपका दूसरा जो तरीका है आपकी कलीसिया में जुड़कर सेवा करने के लिए, वो समूह में, जीवन जो समूह है, जो छोटे छोटे जो समूह है उसमें सेवा करने के द्वारा। So sometimes if you are part of a big church, you are not able to meet with everyone and build them up. अगर मान लीजिए आप बड़ी कलीसिया के अगर सदस्य, बड़ी कलीसिया में आप आराधना के लिए जाते हैं तो वहां ऐसा होता है कि बड़ा समूह होने के कारण आप सही रीति से लोगों के साथ संपर्क या रिश्ता बना नहीं पाते हैं। So you build smaller groups or prayer groups or life groups where you can encourage and pray and fellowship together. और छोटे छोटे क्या करें, छोटे छोटे समूह बनाए जहाँ प्रार्थना का समूह हो सकता है, ऐसे बनाकर वहां पर आप लोगों के साथ इकट्ठा हो सकते हैं। Because in these smaller groups is where discipleship happens. और जब छोटे समूह होते हैं वहां पर शिष्यता को शिष्य बनाने के लिए, शिष्यता के लिए आप आगे बढ़ते हैं। Okay, then it is also to be involved in missions. और ये भी वहां पर होता है कि हम
सेवा क्षेत्र कार्यों में जाने के लिए हम सहभागी बन जाते हैं। So what does missions mean? It's simply obeying what Jesus commissioned. और जो मिशन में सहभागी होने का मतलब यह है जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी उस प्रतिज्ञा और आज्ञा में सम्मिलित होने के लिए, That is to go make disciples for Jesus. जाकर हम यीशु के लिए चेलों को तैयार करना। So it could be going outside of your church into the city as an outreach to do something for the Lord. अब परमेश्वर के लिए आप बाहर जाकर, कलीसिया के बाहर जाकर, शहर के बाहर जाकर आप कर सकते हैं। Okay, in whatever gifting that God has put in your heart. जो परमेश्वर ने जो कुछ आपको दान वरदान दिया है उसको आप इस वरदान के द्वारा आप कार्य करने के लिए। Another way of serving your local church is through your tithing or your kindness. और आप कलीसिया की सेवा और किस प्रकार कर सकते हैं? उदारता से, दयालुता से, दशवांश देने के द्वारा। So we help or we support our church through 1/10 of our income. और हमारे जो कमाई का 1/10वां हिस्सा के द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी स्थानीय कलीसियाओं को सेवा देते हैं या उसके द्वारा सेवा करते हैं। Because the Bible speaks about this, it teaches us about giving our tithe to the church. परमेश्वर का वचन या बाइबल हमें सिखाती है कि हमें दशवांश देना है। Okay, and the last one is in everything that we do to be focused on the kingdom of God. और सब कुछ जब हम करते हैं एक बात को याद रखना, परमेश्वर के राज्य को विकसित करना, उसके राज्य की स्थापना करना। All right, okay, so that's our involvement or in the local church. और ये है स्थानीय कलीसिया में जुड़कर कार्य करने का। Okay, any questions? कोई प्रश्न? स्लीपिंग? Yeah, everyone is sleepy. आज सब सो रहे हैं भाई। Okay, shall we all stand? Come. चलो खड़े हो जाएं सब। Yeah, yeah. Okay, how many of you know how to play rock, paper, scissors? कितने लोग को मालूम है रॉक पेपर सीजर? Okay. वो क्या बोलते हैं? पत्थर, पत्थर, कैची, कागज, या मालूम है आप लोग को? all right, I'll teach you. Those who don't know, I'll teach you. और जिसको नहीं मालूम मैं सिखाऊंगी। अब देखो, ध्यान से देखना है। So there is an action for every word. और हर एक शब्द के लिए एक्शन है, उसको समझना है। Rock, रॉक पत्थर, paper, पेपर, scissors. सीजर। Okay? Rock, रॉक, paper, पेपर, scissors. सीजर। Okay. So you need to know that the rock is greater than the scissors. Why? Because the rock can smash the scissors. हाँ, एक बात याद रखना, सबसे जो मजबूत और ताकतवर है पत्थर, क्योंकि पत्थर क्या करता है? कैंची को भी क्या कर देता है? Okay? तोड़ सकता है, तोड़ना The है। scissors is greater than the paper because the scissors will cut the और paper. देखते हैं कि जो कैंची है बहुत ही ताकतवर या मजबूत है, क्योंकि वो कैंची क्या करती है? कागज को भी काट देती है। Okay. तो कागज से बड़ा कैंची है या कैंची से बड़ा कागज है? कैंची है ना? ओके। So, and the paper is greater than the rock because the paper can cover the rock. और पेपर भी यहाँ पर बड़ा है। कारण क्या है? कि वो पेपर में इतनी ताकत है, पत्थर को भी ढाप Okay? छिपा सकता है ना? ओके। Now you have to play this game with one person, any one person. और आप एक व्यक्ति के द्वारा इस खेल को खेल सकते हैं। Okay, so how do you play it? Is you say, listen, look, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए। so you say rock, paper, scissors, go. When you say go, you do any one action. हाँ, आपको क्या करना है? जब आपका साथी, आप ऐसे साथी को चुन ले और वो इस प्रकार कहेंगे, Rock, paper, scissors, हाँ, go. रॉक पेपर सीजर गो। तो आपको क्या कर, दूसरा व्यक्ति And कोई then एक, you do any one action. आप कोई भी उसमें तीनों में से कोई एक्शन करना है, बताना है Okay, आपको। and see who wins.
तो देखेंगे कौन जीतेगा। Okay, start. चलो साथी बना लो और शुरू करो। 1 2 3 स्टार्ट। Rock, paper, scissors, go. One. Okay, now those who won stand, those who did not win sit. Those who won the game stand, those who did not sit. ओके, जो जो जीत गए हैं वो क्या खड़े रहे, और जो हार गए वो बैठ जाए। Okay, now find another partner and play. आप दूसरा, वो हार गया है वो बैठ गया, आप दूसरा पार्टनर ढूंढे, दूसरा पार्टनर ढूंढे। Play with somebody else. आप किसके दूसरे के साथ खेले, हो गया, हार गए, दूसरे को चुने भाई। You can play with somebody else. आप दूसरे के साथ खेले। You didn't understand? पत्थर, पत्थर पेपर। Rock, paper, scissors, go. Okay, you say rock, paper, scissors, go. Play once again. Okay, so who else? Who? Finally, there should be two finalists over here. आखिरी में जो दो लोग बचना है, जीतने वाला कौन होगा? Yeah. आप जल्दी करो। 2 people should be there. So you play with others till 2 people are left. जो लोग बच गए हैं, आप दूसरे व्यक्ति के साथ खेले। जरा आगे आ जाओ। Who won? आप जीते हैं क्या? तो दूसरे के साथ जाइए ना, ढूंढो साथी। कोई बच Find ये बच somebody गया, else to play. बच गया, उनसे खेलो। ये इनके साथ, इधर इधर। See, there are some boys here. You can play with them. There, she's there. She's there. बच गए, बच गए। Who won? कौन जीता? Come. जाओ, वो बचे वो। Oh, there, Ruben and you are playing. Okay. इधर 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 सामने। Okay, come. So who's you? Okay, come. This is, what are your names? Sanjay. Come on. Sanjay and Alisha. Okay, Sanjay and Alisha. Oh, one Oh, more one person. more. Okay. No, you all both play. Play. Both play and then we'll come and play with Alisha. Rock, paper, scissors, go. Okay, once more. Rock, paper, scissors, go. Rock, paper, scissors, go. Okay. Come, Sanjay. Sanjay and Alisha. Come on. Okay, let's cheer. Come this side, because of- Wow. Okay. Rock, paper, scissors, go. Ah. Okay. All Okay. right. Okay. It's about time. No, it's another 8 minutes. Can we finish the last 2 lessons and then we will close? That's क्या all. चाहेंगे कि 2 अध्याय बचे हैं, उसको पढ़ने के बाद फिर हम पूरा समाप्त कर दें? Right? तैयार है Otherwise उसके we'll have लिए? to come back. ब्रेक चाहिए क्या? No, नहीं, right? ओके, नाउ नो। So then you can Okay. go have your time. ठीक है, 2 अध्याय बचे हैं, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। All right. So 18th chapter is when children become older. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, They can become your friends. वो आपके मित्र बन जाते हैं। ध्यान सुनिए, बात ना करें। All right. So when children become older, जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, you have to treat them as adults. और उन्हें आप एक बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें उस प्रकार उनके साथ व्यवहार करें। So you, as a parent, you should be able to release them into that space of adulthood. और जब वो नवयुवक हो जाते हैं, तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि उनको उन चीजों के लिए जो उनके उम्र के अनुसार है, उनको छोड़ देना चाहिए उस काम के लिए। So we must learn not to interfere in the lives of the older children. और हमें क्या करना है, जो नवयुवक युवावस्था हो जाते हैं, उन बच्चों के
जीवन में हम एक ऐसा बाधा ना बने, रोड़ा ना बने। माता पिता इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। But yes, we should be there to help them or to coach them in case they need any support. हाँ, जरूरी है माता पिता वहां रहना है, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए। But don't make decisions for them. और लेकिन हम उनके लिए निर्णय लेने के लिए ना खड़ा हो। Okay, we're going to look at an example of Isaac. और हम एक उदाहरण देखेंगे इसहाक के जीवन से। And if any of you can read the passage from the book, it's from Genesis 26, 18 to 23 and 32, 33. Someone और can read that. कोई एक जन पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय 18, 23 और 23, 32 और 33 पद को। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फिलिस्तीयों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वह ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहुत जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वह उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहां से वह बेतशेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। 32। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शिबा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेर्शेबा पड़ा है। Okay, so in this passage, we see that Isaac did two things. और यहाँ पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, इसहाक ने दो कार्य को किया है। He reopened some wells that his father had dug. और इसहाक ने क्या किया, अपने जीवन बढ़ रहा था और उसके पिता ने जो कुओं को खुदवाए थे, उन पुराने कुओं को फिर से ने खुदवाया। The second thing he did is he also dug some new wells. और साथ साथ में क्या किया, उसने नए कुओं को भी खुदवाया। And when he had challenges, he continued to dig other wells. तो चुनौतियों का जब उसने सामना किया, उस चुनौतियों के बीच में उसने नए कुएं को और खुदवाया। So what can we pick from this? इससे हम क्या बात को सीखते हैं? So that our children may actually take and enjoy some of the blessings we have dug or some of the blessings we have had. और मान लीजिए बच्चे क्या करते हैं, हमारे द्वारा जो आनंद उठाए गए, आत्मिक हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, तो वो वो क्या चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने वाली बातें होती है जो उनको आशीष मिल सकती है उसके द्वारा। Maybe our children have learned about the Holy Spirit because of our nurturing. और हो सकता है उन्होंने उन आत्मिक वरदानों के बारे में जो उनके जीवन को बढ़ा सकती है, हमारे जीवन को देखकर उन्होंने सीखा होगा। But we must encourage them to learn more. और हमें क्या करना है, वो बच्चे चाहते हैं उसमें बढ़ने के लिए, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि और सीखे। And so that they will dig their own wells. They will find new ways of relating to the Holy Spirit. ताकि वो पुरानी बातों में बने नहीं रहे, बल्कि वो पवित्र आत्मा के उन कार्यों को जो नई बातों को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ सके। So we want to desire that our children will reach far more greater
than us spiritually or even naturally. और इस बात को माता पिता क्या करना सोचना है कि वो हमसे बढ़कर और उन ऊंचाइयों को उन स्थान तक वो पहुंच सके, ताकि वो आत्मिक रूप से बढ़ सके और उनका विरोध नहीं, उसके बावजूद भी वो अच्छे कामों करने के लिए उनको बढ़ना चाहते हैं, उससे बढ़ने में उनकी क्या करें, हम सहायता को करें। So through this, we want them to have their personal relationship with God. इसके द्वारा क्या होगा कि वो अपने व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता संबंध बनाने के लिए तैयार होंगे, आगे बढ़ेंगे। You know, our children's faith is not care of their parents. और कई बार क्या होता है, बच्चों का जो विश्वास और भरोसा होता है, कई बार माता पिता के द्वारा वो सुरक्षित नहीं होता है। So when you write an address, you write your name and you write no care of, and you write your father's name in the और address. मान लीजिए आपको कोई पत्र किसी को भेजना है, कोई चीज भेजना है या आप प्राप्त करना है, तो क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद किसके द्वारा, यानी आपका पिता का नाम हो सकता है, आपका मुख्य को व्यक्ति है उसका नाम होता है, फिर पता होता है उसमें। Right? But our spiritual encounters is not care of anyone. It has to be our own. कई बार आत्मिक तौर से हम देखते हैं, कई बार जो आत्मिक बढ़ोतरी या वरदानों को जो पाते हैं वो उस स्वयं के लिए होता है, लेकिन उसमें किसी का हाथ या किसी का सहयोग उसमें नहीं होता है। So I will not go to heaven because my father and mother believed in Jesus. मेरे माता पिता प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पा लिया और मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। Right? I have to make that decision. मुझे उसका निर्णय लेना है स्वर्ग जाने के लिए या नहीं जाने के लिए। So I need to encourage my children to make their own decisions and relationship with Christ. तो माता पिता की जिम्मेदारी ये होती है कि वो स्वयं निर्णय ले सके और स्वयं अपनी प्रक्रिया को तैयार कर सके, परमेश्वर के साथ मिलना, परमेश्वर के वेदियों को तैयार करना और परमेश्वर पर निर्भर होना। So you encourage them to have their own intimacy and relationship with तो God. हमें उनको क्या करना है, प्रभु के साथ निजी घनिष्ठता बनाने के लिए और उन्हें हमें प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। Okay. As you leave your adult children will one day be married, they will have children of their own. और क्या होगा, आप अपने जवान बच्चे जो बड़े होंगे, उनके विवाह होंगे और उनके बच्चे और उनके द्वारा बच्चे उत्पन्न होंगे, आप क्या करेंगे? Is your responsibility over? तो क्या आपका जिम्मेदारी खत्म हो गया? बच्चे के बच्चे हो गए, आप बुजुर्ग हो गए, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। How many of you are looked after by your grandparents? कितने ऐसे लोग हैं जो आपके दादा दादी आपको देखभाल किए? Right? So they are still responsible for you. और आज भी उनकी जिम्मेदारी है, वो आपका देखरेख करते हैं। And what are your grandparents doing for you right now? आप अभी इस वक्त आपके दादा दादी क्या करते हैं आपके लिए? है? क्या करते हैं? Say that again. Okay, Dekbal, they look after you. Okay. They also pray for you? क्या प्रार्थना करते हैं आपके लिए? बहुत, yeah. Right? Or they tell you stories, or they क्या कहानी? when you were smaller. जब आप छोटे थे आपको कहानी वगैरह सुनाए कि नहीं? Right? They tell you about what God did in their lives. और क्या आपको बताया कि परमेश्वर ने उनके जीवन में जो काम किया है? बताए? What happened? क्या हो गया? Smiling. क्या हंस रहे भाई, क्या बात है? So she tells you about her testimony. हाँ, और दादी बताती her होगी stories. उसके जीवन में विवाह कैसे हुआ उसके बारे में। And that's how they are giving you wisdom. तो उसके कारण आपको क्या मिलेगा? थोड़ा बुद्धि और समझ मिला ना? Right? So when you become Dada Dadi, जब आप दादा दादी बनेंगे, give wisdom to your grandchildren. तो आप भी क्या करेंगे? आपके नाती पोतों को क्या करेंगे? ज्ञान बांटेंगे, है ना? I know it's many years later. और वो कई समय लगेगा आपको लिए But it will दादा दादी बनने के लिए। It will come before you know it. जब आपके लिए आपके सामने आएगा तब जानेंगे आप। Okay? All right. Let's go to the last chapter. अब हम पहुंचे हैं आखिरी पड़ाव में, आखिरी अध्याय। This is the season when
the parents, where the children have all gone and you are left with the person you married. और वो ये एक ऐसा समय आता है जब आप अपने माता पिता को छोड़कर एक विवाहिक जीवन में जुड़ जाते हैं। Right? You've become older, आप बुजुर्ग हो जाते हैं you've become hopefully wiser, और आप बड़े बिल्कुल ज्ञानी समझ को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं and you don't have much to do but to enjoy the rest of your journey. और आप हो सकता है कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं आप अपने जीवन में आनंद उठाने का काम करते हैं। So we're talking about when we may turn above 60 plus, 70 plus. और उस बात को हम बता रहे हैं जब आप 60 साल और 60 साल के ऊपर जब हो जाते हैं, Right? And that's when we begin to live without regrets. और उस समय हम बिना regrets, ओके अब ऐसा समय क्या होता है कि हम बिना अफसोस के, किसी बार की चिंता नहीं होती है, सब कुछ छोड़ देते हैं और हम जीवन जीना को शुरू करते हैं। How do we do that? When we let go of all our worries to God. और क्या होता है उस समय जब आपकी चिंताओं को भूल जाते हैं, उसको छोड़ते हैं और अफसोस जो भी होता है उसको छोड़ देते हैं और जीवन की चुनौती का सामना करते हैं। And choosing the time to just rejoice and thank God. और हम ऐसा समय चुनते हैं, धन्यवाद देते प्रभु का कि मैंने अपने जीवन में कठिन परिश्रम किया करके कहते हैं। Right? So you let go of your past mistakes, past issues, past concerns, and look forward with joy. अब क्या करते हैं, पुरानी बातों को भूलने का प्रयास करते हैं। जो आपने काम किया, गलती किया होगा, कुछ ऐसे बड़े काम आपके जीवन से हो गए, उनको भूलकर बड़े आनंद मनाते हैं और महिमा करते हैं परमेश्वर की। So and then it's always good to remember the memories but forget all the past issues. और उन बातों को याद करते हैं और उन अतीत में जीने के लिए अपने आप को आनंद उठाकर जीने का प्रयास करते हैं। And try and live your best for God at that time. और उस समय क्या होता है, आप उन बातों को पूरा भूल जाते हैं और एक अच्छा जीवन जीने के लिए और उन बातों को स्मरण करके लाभ उठाने का आप प्रयास करते हैं। So God promises something for those who are old. और परमेश्वर ने उन बुजुर्गों के लिए प्रतिज्ञा की है। In Psalms 103, he says that the youth will be renewed like the eagles. और भजन 103. भजन संहिता 103 में इस प्रकार बताया गया है, तेरी जवानी वो कांप की नई हो जाएगी। And that you will bear fruit in your old age. और तुम्हारे क्या होगा कि बुजुर्ग अवस्था में पुराने में तुम फलों को फूले और फलोगे। You will flourish and you will be green and you will be fertile. और क्या होगा कि वृक्षों के समान फूले फलोगे, हरे भरे रहेंगे और बलवान होंगे। So if everything permits you, your health and thing permits you, make an impact for the kingdom of God. और जब आपका स्वास्थ्य आपके लिए उसके लिए अनुमति देता है तो क्या करना है, परमेश्वर के उस आनंद को, समृद्धि को ताजा बनाने रखने के लिए, आशीष को पाने के लिए हम अपने आप को तैयार रखें और परमेश्वर के साथ चले। And you can do this by continuing to bless the generations after you. और आप क्या कर सकते हैं, तो आप आने वाली दिनों में अपनी पीढ़ियों को गवाही देने के लिए, आपके जीवन के द्वारा बताने के लिए आप तैयार रहे। Okay. Now, as you grow older, there could be a chance that you may be living life alone because your spouse has passed away. आगे कई बार क्या होता है, आपने विवाह का जीवन व्यतीत किया और ऐसा समय आ जाता है बुजुर्ग अवस्था में कि आपका साथी हो सकता मृत्यु में शैया में चला गया हो, तब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। But we continue to run the race knowing what our finish line is. और इस बात को स्मरण करना है कि हम उस दौड़ को दौड़े कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको पूरा करने के लिए। What is our finish line? हम कौन से उस दौड़ को पूरी करना है, कौन सा लाइन है, निशाना है, कौन सी दौड़ को पूरी करना है? Eternity. Yes. अनंत काल का। That is where you are running to, right? क्योंकि हम उसके लिए दौड़ रहे हैं अभी।
So all of us, all of you all are way behind. We are all Pastor Danny and I are all much ahead. You या are all अभी still- आप लोग पीछे है, जैसे अभी हमारे सिस्टर यहाँ पर और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं अभी उसके लिए। right? So we go all running towards that race. सभी लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए, उस दौड़ में भागी है, दौड़ रहे हैं। So even if we lose our spouse, we continue doing that race. अगर मान लीजिए आपका साथी को, जो साथी है छोड़ देते हैं या मृत्यु हो जाती है, उसके बावजूद भी क्या करना है, उस दौड़ को पूरी हमें करना है। Because what will God give me after the race? और दौड़ को पूरी होने के बाद परमेश्वर हमें क्या देगा, क्या देगा दौड़ पूरी करने के बाद? 2 Timothy chapter 4 verse 8. The दूसरा answer is in that. और ये उत्तर दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 और The 8 very पद में लिखा है। last verse in your book. और You will get a crown of righteousness. और क्या आपको धर्म का मुकुट मिलेगा। So let's all run our race well इसलिए हम अपनी दौड़ को अच्छी रीति से दौड़े and receive the crown of righteousness. और उस धर्म के मुकुट को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। Amen. आमीन। Okay. दौड़ को पूरी करें। All right. Okay. So did you enjoy the course? क्या आप लोग ने मजा किए इस विषय पर? How many of you want to get married? कितने लोग शादी करने तैयार है? Ah, so nice, so sweet. सब तैयार None है। of the girls want to now. लड़कियां लोग तैयार नहीं शादी के लिए अभी, है ना? अभी उम्र नहीं होगा देख, हैं? Okay. हैं? पहले भी तैयार। बहुत ज्यादा हो गया है। Okay, all right. Okay, any questions from any part of the book? If you, this is your last chance to ask questions. ये आखिरी आपके लिए उत्तर होगा, प्रति उत्तर होगा प्रश्न पूछने के लिए। Okay, I have 3 questions. One sec, I'm not able to read. I have 3 questions. One is from me, other is asked by my friend. Okay, I have a hypothetical question. I have a church crush, but okay, listen. ध्यान से सुनिए, एक प्रश्न ऑनलाइन में आया हुआ है। I have a crush in church, which means you like, this person likes somebody, but I am a friend zoned by her means. I am a friend to her. So can I pray for her, asking God to help me build a relationship, or ask God to make this girl marry to me? In this prayer, and to her, in this prayer, is this prayer a sinful prayer? And do I have to propose her in Christ? No, he says that he likes somebody. I am a friend. So can I pray that she will have a relationship with me? He hasn't told her he likes her, Okay. but he likes her. She doesn't know. And he's asking, is this prayer a sinful prayer? Okay, so you can ask. This person has liked somebody in his church. और एक यहाँ पर प्रश्न आ गया है कि उसके समान कोई एक व्यक्ति है And चर्च में, they are friends. वो दोनों मित्र हैं। So he is asking, can I pray for her, asking God to help me to have a relationship? क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि उसके साथ रिश्ते को बनाने के लिए? Is this prayer sinful? क्या वो प्रार्थना पाप भरी है या पाप से भरी वाली प्रार्थना है? Okay. So I don't know how old you are. मुझे नहीं मालूम आपकी उम्र क्या है। Now, if you are, let's say below 20, 21 and you are still studying, और अगर आप 20 साल 21 साल के होंगे और आप अध्ययन कर रहे हैं, तो God has given you a certain responsibility, परमेश्वर ने आपको एक विशेष जिम्मेदारी को दिया है। which is to maybe complete your studies. आप सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई को पूरा करें। Right? So I'm not sure if this may be the right time to do that. और ये सही समय नहीं है इस कार्य को करने के लिए। So you can continue to just be friends, और आप लगातार अब एक मित्र के समान बने रहें, and maybe years later, और समय होने के बाद या कुछ वर्षों के बाद when you are mature enough, जब आप परिपक्व हो जाएंगे, maybe your feelings will change at that time. लेकिन हो सकता है उस समय आपकी भावनाएं में कुछ परिवर्तन आ सकता है। Right? If that is so, then you don't have to make the prayer. और तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए आप प्रार्थना करें। But then let's say at that point of time you still like the person, और आप
उस समय उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। Do the things that we spoke about in chapter 2. और हमने जो दूसरे अध्याय में जो बातें को बताएं, आप उसको स्मरण करें। Prepare yourself. आप अपने आप को तैयार करें Write down your expectations about who you want to marry. और आप लिख लें कि आप किसको चाहते हैं कि आपको आपके जीवन में पाने के लिए, And ask the Lord to guide you और परमेश्वर से मांगे कि उसका निर्देश आपको मिले, and see if this person would be willing to consider marriage. और उस बात को जानने का प्रयास करें क्या वो व्यक्ति सही है विवाह के लिए। I hope that helped. मेरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। Okay, this person has 2 more questions. Okay, this is my friend's question. He proposed to his crush, but she replied, I see you as a brother in Christ. Should he be friends, or should he avoid her or change church? It's difficult for him to change his mind because he can't see her as sister in Christ. Okay. Okay, so in this one, if she has very clearly told you that she has no interest, अगर वो उस महिला ने या उस बहन ने आपको स्पष्ट रीति से बोल दिया है कि उत्तर दे दिया है कि मैं मेरा या वो स्थान या विवाह का स्थान नहीं होगा, right, you should respect that. आप उसका सम्मान करें। There is no need to change church, इसका मतलब नहीं कि आप अपने उस चर्च को बदल दें, but if it helps to heal you, और आपको मदद मिल रहा है अपने आंतरिक चंगाई के लिए, it may be good to probably keep distance from her. और क्या करें कि आप उससे दूरियां बना के रखें ताकि वो आपके लिए अच्छा होगा उन बातों के द्वारा जो घाव पहुंचा है। And ask the Lord to help you see her in a different light and not not in as part of a relationship. Okay, और प्रार्थना करें आपके अंदर की जो सोच है वो सोच को बदलकर अगर वो बहन का रिश्ता अपना रही है, कह रही है, उस रिश्ते को कायम करने के लिए आप प्रार्थना करें। Okay, all right. And your third question is, can I be in a relationship with someone older than me? Okay. और क्या मैं मुझसे जो बड़ी है उसके साथ क्या मैं रिश्ता बना सकता हूँ? So again, the Bible does not say anything about age. बाइबल उम्र के बारे में इस बात को नहीं बताती है, And so we may need to take some practical insights. और हम कुछ प्रायोगिक बात को समझे और अपने जीवन में ले। So whoever you are considering, और आप जिन लोगों के जिन व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, you need to see if she is compatible with you or he is compatible with you. आप सोचे वो आपके साथ सहयोगी हो सकती है या आपके साथ रिश्ता सही हो सकता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। Is the person mature? क्या वो व्यक्ति परिपक्व है? Is the person responsible? क्या वो व्यक्ति जिम्मेवारी को ले सकता है? Is the person preparing themselves for marriage? और क्या वो व्यक्ति विवाह के लिए तैयारी कर सकता है या तैयार है? So more than age, it matters about their maturity. और जो उम्र की जो बात आती है तो वहां पर एक परिपक्वता का होना आवश्यक है। All right, so that's something you must consider. और आपको इन बातों को सोचना होगा, समझना होगा। I hope all of that answered your questions. विश्वास है कि आपको प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू। Okay, all right. Any other question? अगर कोई प्रश्न? Yes, Kunal, tell me. कुणाल के पास बहुत प्रश्न है। Kunal, I'll miss your questions. I like your questions. ये क्वेश्चन है आकाश का। आकाश का क्वेश्चन वो दिया है, नाम नहीं लेना था। ये मतलब एक ऐसा देश है जहाँ सरकार ऐसा बोलती है कि ज्यादा शादी करना चाहिए क्योंकि वहाँ उसका आबादी बढ़ाना है, तो वहाँ रह के उस देश में रह के उस पाप से कैसे बचे? Sorry, I didn't understand. You should get married many times. Why? Okay.
All right. See, the rule of a country and the rule of the word of God sometimes can clash. और जो देश का जो नियम होगा और बाइबल का नियम होगा, दोनों में टकराव हो जाएगा। Right? But as a believer, अगर हम विश्वासी है what is your prime obedience to? तो प्राथमिकता क्या है आज्ञाकारिता के लिए? Not to Kunal, to Adarsh. हाँ, जो भी जिसने पूछा है। आकाश। Akash. मेरा पेपर ऐसा नहीं है मैम। अच्छा अच्छा। Okay, okay. ओके। झगड़ा नहीं करना, हाँ, please. यहाँ बात भेद हो गया। शांत, शांत. शांत हो जाओ, टकराव नहीं होना चाहिए। Yeah, so whoever you obey, any authority you obey them in the Lord. और जो कुछ अधिकार के साथ आप मानना चाहते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। Okay? सही है। And as New Testament believers, और नए नियम की कलीसिया जो है, we stay faithful to one partner. और हम एक ही पति का, एक ही पत्नी का होना चाहिए। Okay? Because it says in Titus, it says, क्योंकि तीतुस में बताया गया the है, bishop, like it talks Bishop. about the clergy, should have one wife. और अध्यक्ष के बारे में बताएंगे कि वो एक यानी पत्नी का पति होना चाहिए। You and I are ministers. हम लोग सेवक, हम सेवक लोग हैं, So we follow that. हम उसका पालन करें। Okay? ठीक। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वह, एक और एक और है क्या? अच्छा। Okay. ये ask, मेरा ask. है। Oh, हाँ, ये आपका है। ये बुक से संबंधित नहीं है, okay. लेकिन वो बाइबल का ही क्वेश्चन है। अच्छा, बुक से संबंधित नहीं लेकिन बाइबल का है। जब Okay. मतलब प्रभु ने आदम और हवा को बनाया तो उनको मैच्योरिटी के साथ बनाया था कि वो बच्चेपन से बनाया था उनको? As I understood, जवान through बनाया a कि child or बच्चेपन से बनाया? मैच्योरिटी जवान। हाँ, अलग है, जान रहा हूँ। Okay, my question back to you. I'm not very sure of the answer, but why is it helpful for you to know that? आपके लिए ये क्यों सहायक होगा ये प्रश्न? बस ऐसे ही माइंड में आया तो ऐसा माइंड में आ गया। Okay, so what I believe that they may not be bache, neither will be, but they would probably be. So okay, maybe my question answer is, when God created Adam and Eve, तब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, He had a desire that they would live eternally, for और eternity. परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अनंत काल के जीवन को व्यतीत करे। Right? That's how God created them, to इसलिए परमेश्वर ने उनको बनाया, enjoy them with fellowship, in fellowship for eternity. और वो अनंत काल के लिए वो आनंद को उठा सके, अनंतकालीन because- आनंद को उठा सके। But because of sin, लेकिन पाप के कारण if we were to live into eternity, we would never have been changed. Right? And so that's why death came in. That was one of the curses of death. और क्या हुआ कि वो अनंत काल का जीवन को प्राप्त तो करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया? मृत्यु को उन्होंने पाया। And so after death, all of us who believe in Christ will live with him forever. और क्या लिखा है कि हम आत्मिक तौर से मर गए, लेकिन अभी उस अनंत काल का जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही होगा। So when we are going to be with Christ in our glorious body, जब अगर मसीह के उस महिमा में शरीर में हमें होना है तो we are going to be perfect bodies, which Amen. means we would probably be young. तो इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर परफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब युवावस्था जैसे वाला शरीर होना So I चाहिए। believe it must have been probably, I don't know. I'm just, it's my understanding. I may be wrong, but it may be in the sometime young youth हो time. सकता है वो एक जवानी अवस्था रहा होगा, मेरी सोच वो गलत भी हो सकता है। Okay, I ठीक don't है। know how that will help us. अब but- मुझे नहीं मालूम कैसे प्रकार आपको सहायता करेगा। Okay, one question, ma'am. Sorry, but I felt to ask. My brother told me. What? I didn't understand your question. My brother told me to give a girl an Eskimo. I'm sorry, I did not understand your question. Yeah, but what is this? Give a girl.
Oh, it's a, oh, okay. Oh, all right. Okay. My brother told me to give a girl a kiss. So is that a sin? He's 27 years old. Okay. All right. Okay. So let's look at this one thing. This question is actually asking, is it okay to kiss a girl? That's what the question is और ये asking. प्रश्न यहाँ पर है, किसी एक लड़की को चुम्बन देना सही है कि नहीं? All right. चुम्बन सही सो भाई हिंदी का शब्द है. I think the question in itself is a wrong. It's a question that breaks some boundaries. और इसका मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाओं को लांघ कर काम कर या सीमाओं को तोड़ने का प्रयास कर You know, रहे हैं. we should never test some boundaries. हाँ, कई बार हम उन सीमाओं की परीक्षा ना करें. Because when you test boundaries, when you fall into sin, अगर आप उन सीमाओं की परीक्षा करेंगे तो आप गिर जाएंगे पाप में. right? So the best thing to do is protect your boundaries. और इससे अच्छा बेहतर यही होगा आप अपनी सीमाओं की रक्षा करें. Okay? आपके भी समझ में आ गया, इसलिए किस लेना नहीं जाना. Okay, everyone is going to sleep. So Yeah. before everyone sleeps, let's pray. ओके You have a ओके, सब question? लोग सो रहे जा रहे हैं. Yeah. So if a husband and a wife, they both decide to not have kids for whatever reasons, for like career or for past trauma or for some reason, is that okay or is that biblically wrong? Children, having children, if a couple chooses not to have children because of some reason, is it wrong? Okay. उदाहरण के लिए एक प्रश्न यहाँ पर आया है कि एक नव विवाहिता या विवाह किए हुए दो जीवन साथी है, कुछ ऐसा उन्होंने डिसीजन या निर्णय लिया कि उनको बच्चे ना हो या बच्चा पैदा ना करे, तो उसमें उस स्थिति में व्हाट Is it wrong? क्या वो गलत है या सही है? अगर So- उन्होंने लिया बच्चे हमें नहीं चाहिए. One of the ways. Okay, how are disciples formed in? How do we make disciples? हम चेले कैसे बनाते हैं? One way is making disciples of your children. एक जो है तरीका हमारे बच्चों को तैयार करने के द्वारा उनको हम जो शिष्य बनाते हैं. So the kingdom of God needs more of his disciples. तो परमेश्वर के राज्य में अधिक चेलों की आवश्यकता है. And so, and that's one of the things about marriage is to have godly offspring. और विवाह करने का मतलब ये है, ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुई बात है. So it's God's desire that a couple does reproduce and have children. परमेश्वर के द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है, तो लिखा है कि फलो फूलो, तो उसको करना है. So again, what are the reasons why they choose not to have children is something we need to look into. और दूसरा बात यह है कि उन्होंने इस बात का निर्णय क्यों लिया कि बच्चे नहीं होना चाहिए. कोई ना कोई कारण होगा So उसका. is it trauma or is it something that maybe they don't want to look after children because of financial reasons? It appears that they do not trust God for the provision. हो सकता है कि वो उनके पास आर्थिक समस्या हो या उनको देखभाल कर नहीं सकेंगे, इस प्रकार की सोच के कारण वो लेता है. लेकिन वो वहां पर वो हो सकता है वो परमेश्वर को नहीं जानते होंगे वो लोग. Right? But there could be reasons, medical reasons. और दूसरा जो है कारण है एक वैज्ञानिक या मेडिकल कारण हो सकता है. Right? For some of those, it may be harmful, maybe for the mother if she does conceive. So, for that protection is why they may not have children. तो कई बार ऐसा थोड़ा सा दर्द भरा होता है उस माँ के लिए, और ऐसे कुछ कारण हैं जिसके कारण वो निर्णय को लेते हैं. So that's why I said, so we need to know what the reason is. हमें कारण को जानना जरूरी है. And ensure that if the reason is anything to do that they can't or there's a medical issue, then अगर मान it's a लीजिए choice they're making. मान लीजिए उनके साथ कुछ शारीरिक कमजोरी हो और मेडिकल कारण भी हो सकता है, तो उसमें उसका चुनाव वो कर सकते हैं. Okay.
Thank you, Pastor. All right. That's it. ओके यहाँ Shall we सच close? हम लोग Or बात one more? खत्म Yes. समाप्त करेंगे. Yeah, yeah. Ma'am, Yes. You want to ask me a personal question? It looked like that, man. no, ma'am. Tell me. Ma'am, we see in the Bible that Jesse, the father of David, he also had an adult, he also committed adultery. Hmm. But still, God chose David to make king. Okay. Please give a reasonable answer. Even David committed adultery. दाऊद Ma'am, ने भी दाऊद ने भी तो पाप किया था. Ma'am, but as Sister Sharon asked you now that the offspring resulted through adultery, God won't choose them. No, no, no. No. That's not her No, question. no, no. She Oh. asked, is it okay or is it a sin if a couple chooses not to have children, was her question. तो प्रश्न था उनका कि अगर एक दोनों जीवन साथी उन्हें बच्चे नहीं चाहिए तो वो क्या पाप है क्या? Yes, ma'am. I would have heard something wrong. All right, but then Okay. for your question, Yes, I ma'am, just please. want to share that God does not use perfect people. परमेश्वर जो ऐसे जो सही नहीं है, सिद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है. If you look at the genealogy in Matthew, in the Gospel of Matthew, you will find so many of those people who have fallen into sin. और आप मत्ती रचित समाचार में वंशावली को देखें, वहां पर ऐसे लोगों को पाते हैं जिन्होंने पाप का जीवन व्यतीत किया है. For example, I'm giving you a quick example. Judah sinned अ, with his daughter-in-law. जो यहूदा ने जब पाप किया, David, दाऊद ने पाप किया, Bathsheba was the mother of Solomon. और बेत्शबा जो क्या बोलते हैं सोलोमन की माँ थी, Rahab, she was रेहाब a ने, prostitute. वो व्यभिचारिणी स्त्री थी. Solomon had 800 wives. और जो सुलेमान की 800 पत्नियां थी, 900. सॉरी 900 पत्नियां थी, 700. 700, Sorry, 700. Right? 700 पत्नियां थी. So when you look at the genealogy, जब आप- everyone sinned. जब आप वंशावली को देखते हैं, वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पाप से भरा हुआ जीवन है इनका. And but it is only the grace of God that brings about His goodness in that line, right? परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ऐसे लोगों को क्या किया? वहां पर चुना, परमेश्वर सिद्ध बनाया. And that's why you and I have hope, इसलिए मैं और आप हैं, ये का हमारी आशा है. right? सही है. Clear? Okay. ओके, रास्ता साफ हो गया, क्लीन, रोड क्लीन. थैंक यू. Okay. Shall we pray? प्रार्थना करेंगे. Kunal. Kunal has to finish. Yeah. Last batsman, Kunal. Yes. Last question. आखिर इसके बाद में क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन नहीं है. Question nahi hai? नो क्वेश्चन. थैंक यू मैम, मेरे सब सवालों का जवाब Oh, देने के लिए. welcome. My pleasure. I enjoyed your questions. थैंक यू. Okay. shall- धन्यवाद. Can आपके I- प्रश्नों का आनंद उठाया हमने. I just want to thank all of you. You all have been such a lovely group. और मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. बहुत ही प्यारा समूह है ये. All right. God bless each one. This is the first time I'm seeing such young people. और मैं पहली बार ऐसे एकदम नए जवानों को मैं देख रही हूँ. So God be with you and bless you and really help you to follow after His heart. परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे. आप उसके हृदय का व्यक्ति बने और उसका पीछा करे, उसके पीछे चलने का प्रयास करे. I also want to thank Pastor Danny Paul. He's been so helpful. He's done such a great job. Give him a big hand. थैंक यू. थैंक यू. मैम मैं कुछ पूछना चाह रही थी. Just want to thank all the online students as well for all the patience. Thank you. All right. Just close with a word of prayer. प्रार्थना के साथ हम लोग बंद करेंगे. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you, Lord, for this 1 week प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पूरे एक सप्ताह के लिए, where we can look into your word
हमने आपके वचनों की ओर ध्यान दिया and understand your heart for marriage. और आपके हृदय की बातों को समझने के लिए जो विवाह से संबंधित है। Lord, I pray for each one in this room, प्रभु जी, इस कमरे में पाए जाने वाले प्रत्येक जनों को आपके हाथ में देते हैं Lord, that you would guide them into good marriages, और प्रभु जी आप इनका मार्गदर्शन करें अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। that they will be an example to the world around through their प्रभु relationships. इनके रिश्ते के द्वारा एक नमूना और आदर्श बन सके इस संसार में जब जीवन व्यतीत करते हैं उन लोगों के चारों ओर। May they experience your joy, प्रभु जी आपके उस आनंद का अनुभव, your peace, आपकी शांति, your provision, आपके प्रयोजन प्रबंध, and your goodness. आपकी अच्छाई। Lord, I bless each of them. प्रभु जी मैं प्रत्येक को आशीषित करती हूँ। Lord, may they have a vibrant relationship with you. प्रभु आपके साथ एक घनिष्ठता का रिश्ता बनाने के लिए Lord, and may they stand together, प्रभु जी आपके साथ एक साथ खड़े होने के लिए Lord, as your ambassadors. आपके उस एम्बेसडर के लिए Thank you, Father, for your goodness. धन्यवाद प्रभु आपकी अच्छाई के In लिए Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। Amen. Amen. God bless. Thank you all. Thank you, ma'am. क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ अभी? क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ अभी? Yes. Rachna, yes. हमारे पास सवाल ये आते हैं कि जब हम उपवास में होते हैं तो क्या पति पत्नी बातचीत कर सकते हैं? Say that again. और एक बार कैसे बोलिए? उपवास में जब हम होते हैं तो क्या पति पत्नी बातचीत कर सकते हैं? आप समझ रहे हो ना? You can talk to your husband if you are fasting. अगर आप उपवास कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, आप अपने पति से बैठकर एक साथ बात कर सकते हैं। Okay? जी। मैम उनका क्वेश्चन ये है कि जब हम फास्टिंग में होते हैं तो क्या यौन शोषण के उसके थ्रू उनका क्वेश्चन है। Oh, can you have sexual relations when you're fasting? जब आप उपवास में होते हैं तो क्या हम यौन संबंध को स्थापित कर सकते हैं? Okay. So your reason for fasting is to seek God. और ये उपवास में बैठकर प्रार्थना करना उसका एक कारण है। Right? And you're making a choice to stay away from everything that keeps you from distracted to God. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए सब कुछ छोड़कर उसके पास आ रहे हैं So, ताकि ध्यान परमेश्वर के साथ बने रहे। so during your time of fasting, it's good to keep that relationship with God तो इस holy. प्रार्थना के जब आप इस प्रकार की प्रार्थना का निर्णय लेते हैं तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तो क्या करना है, हमें वो दूरियों को बना के रखना है क्योंकि आपने उसके लिए कमिट किया या समर्पित किया विषयों को लेकर प्रार्थना करने के लिए। Okay? समझ में आया आपको? थैंक यू मैम। Okay. Thank you so much. God bless.